कोगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। कोगुलेशन का मीन्स होता है क्लॉटिंग, ब्लड का तो ब्लड खून, तो जब हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन। अब कोगुलेशन होता क्या है और कब होता है ये कोगुलेशन, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस में क्या रहता है कि जब हम सडनली कहीं पर जाते हैं या फिर बाय द मीडियम ऑफ कार या बाय द मीडियम ऑफ बाइक के कुछ से भी, तो क्या होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम गिर जाते हैं। तो जब हम गिरते हैं तो या तो हाथ में या पैर में हमको चोट लग जाती है, और जब भी हमको चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलता है कि नहीं, जैसे ये यहाँ पर पैर में कुछ लग गया तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब इस ब्लड को क्लॉट होता है, ये ब्लड आपका ऐसा तो नहीं कि भाई रेगुलरली फ्लो करता रहता, ऐसा है क्या, नहीं, ये कुछ टाइम बाद आपका क्लॉट हो जाता है। तो जितने टाइम में क्लॉट हुआ तो उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम, और क्लॉटिंग टाइम जनरली होता है 2 से 8 मिनट। मतलब अब मैं बताऊँ कि क्लॉटिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो क्लॉट करते हैं, तो इसका टाइमिंग क्या है 2 से 8 मिनट। तो इसी प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रोटीन रहता है, उसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन आर इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये प्रोथ्रोम्बिन हमारे अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, मतलब ये काम नहीं करता है, लेकिन इस पर एक्ट करेगा एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम इसका, थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को किसमें, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट किया, इसमें थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव से किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव। अब इसके बाद क्या होता है, एक तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया किसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने। फिर दूसरा और एक फैक्टर होता है, उसका नाम क्या होता है, फाइब्रिनोजन। क्या नाम होता है, फाइब्रिनोजन। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसको जो थ्रोम्बिन रहता है, ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजन पर एक्ट करता है और इसको इनएक्टिव से किस फॉर्म में बना देता है, एक्टिव। ये आपका एक्टिव फॉर्म है। अब जहां पर भी चोट लगी तो ये एक्टिव फॉर्म में जो फाइब्रिन रहता है, तो यहाँ पर ही देखो ऐसे ये फाइबर आ जाएगा, फाइबर ऐसे, ये फाइब्रिन है। और इसके बाद डेड सेल जिनकी मौत हो चुकी, जो मर गई है, तो ऐसे ही तो डेड सेल और फाइबर यहाँ पे आ जाएंगे। अभी क्लॉट कर लेंगे, अब जो भी ब्लड आएगा, ब्लड तो गिरता है लेकिन इसमें मतलब फंसता जाता है, और ऐसे से धीरे धीरे आपका ब्लड निकलना क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा। तो यही क्लॉटिंग होती है। और क्लॉटिंग के लिए हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, कैल्शियम आयन। मतलब कैल्शियम आयन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्लॉटिंग, एंड विटामिन के इज एसेंशियल रोल ऑफ द क्लॉटिंग। तो हमारी अगर बॉडी में विटामिन के की कमी है तो भी हमारा खून अच्छे से क्लॉट नहीं होता है, या फिर हमारे अंदर कैल्शियम आयन की कमी है तो भी ब्लड आपका अच्छे से क्लॉटिंग नहीं होता है। और एक और फैक्टर होता है, उसका नाम होता है हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर होता है। क्या होता है कि जब हम ब्लड चेक कराने जाते हैं तो हम किसी को ब्लड देंगे, अब ब्लड हमने बॉडी के बाहर निकाल दिया तो ब्लड जम जाता है कि नहीं, तो भाई हमारा ब्लड तो खराब हो जाएगा। लेकिन आपका ब्लड को लेता है तो वो जमता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ये डालता है हेपेरिन। तो हेपेरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट, जो ब्लड को जमने से रोकता है। जब भी हमने ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, जैसे ये ब्लड है और इसमें से हमने क्या कर दिया भाई, क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया, तो इसी को बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं इसको, सीरम। तो सीरम क्या है कि ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर का हटाना ही क्या होता है आपका, सीरम। तो दिस इज प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। समझ में आया।